जानते हैं यूपीआई क्या होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूपीआई एक इंडियन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। यूपीआई को डेवलप किया था एनपीसीआई। एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यूपीआई लॉन्च हुआ था इंडिया में 25 अगस्त 2016 में, यानी कि 25 अगस्त 2016 में। ठीक है, यूपीआई का जो यूज होता है वो मोबाइल डिवाइसेस पे होता है, यानी कि स्मार्टफोन्स पे ही हो सकता है सिर्फ यूपीआई का। ठीक है, यूपीआई के थ्रू हम लोग फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और फंड रिसीव भी कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में। ठीक है, यूपीआई के बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम एट्सेट्रा। ठीक, यूपीआई का एक दिन का जो मैक्सिमम लिमिट होता है वो 1 लाख होता है, यानी कि हम लोग एक दिन में सिर्फ 1 लाख रुपए तक फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। जबकि अगर यही केस होगा कि अगर हमें किसी हॉस्पिटल में पेमेंट करना हो या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पेमेंट करना हो तो हम लोग मैक्सिमम 5 लाख तक कर सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं कटता है, जितना भी हम लोग यूपीआई यूज करते हैं उस पर हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए। यूपीआई के बारे में एक बात और बता दें जो करंट न्यूज़ से रिलेटेड है। अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन पेमेंट होता है वो इंडिया में ही होता है बिकॉज ऑफ यूपीआई। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो यूपीआई को अपने यहाँ ओपन करवाने के भारतीय गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी किए हैं, कई जगह ये स्टार्ट भी हो गया है, या फिर उनके यहाँ जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है उनको हेल्प भी कर रहा है, या तो जॉइंट वेंचर हो रहा है। ठीक है, लास्ट में ये हम बताना चाहेंगे कि यूपीआई यूज करने के लिए हमें एक स्मार्टफोन चाहिए और किसी बैंक में हमारा अपना अकाउंट होना चाहिए, जिसके बाद हम लोग अपना यूपीआई आईडी क्रिएट करेंगे, उसमें पिन अपना जनरेट करेंगे और देन उस पिन के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए तो कोई नहीं देखेगा, इसलिए अगर आगे कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।